हेलो एवरीवन। जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एक एक करके सभी मैथमेटिशियन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने प्रमुख प्रमुख बुक कौन सी लिखी है, उनका जन्म कब हुआ था, कब उन्होंने किन किन चीज़ों पे काम किया है, ताकि यदि आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और इससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएं। लास्ट हम एक वीडियो बना चुके हैं, आज ही हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं वराह मिहिर जी के बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। ये एक एक करके 1 बाय 1 जितने भी मैथमेटिशियन एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए हैं, उसके अलावा भी जो मैथमेटिशियन जिनसे रिलेटेड हमको जानना जरूरी है, वो सारे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस सीरीज के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये एक अलग से सीरीज बनी हुई मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर माइंड4 एकेडमी के, जिसके अंदर मैथमेटिशियन अबाउट मैथमेटिशियन से रिलेटेड आपको डाटा दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम वराह मिहिर के बारे में कि ये एक ज्योतिषी, खगोल शास्त्री और बहुज्ञ वराह मिहिर, जिनका जन्म लगभग 505 ईस्वी में हुआ था। मतलब ये ज्योतिषी भी थे, खगोल शास्त्री भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, है ना। मैथमेटिक्स में तो काम किया था, ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थे। तो अगर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर एंड पॉलीमैथ, है ना। ये तीनों वर्ड इनके लिए यूज होता है। वराह मिहिर जिनका जन्म 505 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि वो कब से कब तक थे। तो 505 ईस्वी से लगाकर 587 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक ये रहे। मतलब इन्होंने 82 साल के लगभग उम्र पूरी की। और वराह मिहिर जी अगर जो कोई पूछा जाए तो 5वीं शताब्दी में रहे, है ना। कौन सी शताब्दी में रहे? 5वीं शताब्दी में रहे। वे एक प्राचीन भारतीय थे जो उज्जैन मध्य प्रदेश, जो आज उज्जैन मध्य प्रदेश है, उसमें रहते थे। वहां पर एक कायथा गांव है, उनका जन्म अवंतिका क्षेत्र में कायथा के आदित्य दास के घर पर हुआ था, जो मोटे तौर पर वर्तमान मालवा भारत के मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। मतलब वराह मिहिर जी जो है वो उज्जैन के रहे, अवंतिका नगरी से रहे। मतलब आप समझ सकते हैं विक्रमादित्य नगर से रहे, जहां पर विक्रमादित्य राजा थे, वहां से ये रहे। ये मालवा के राजा यशोधर्मन विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, है ना। 9 रत्नों में से एक थे जो वराह मिहिर थे। और इनके बारे में एक स्टोरी भी है, कहानी भी ऐसी कही जाती है कि ज्योतिष ज्ञान इन्होंने कब शुरुआत किया। मतलब इन्होंने स्टडी की और जब राजा 9 रत्नों में थे तो राजा ने इनसे पूछा कि मतलब आप मेरे बेटे के भविष्य के बारे में थोड़ा बताइए। जस्ट बेटा उनको पैदा ही हुआ था, उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा था कि ये जो बच्चा है ये 18 साल की उम्र पूरी कर पाएगा, उससे आगे इनका जो जीवन काल नहीं है। तो राजा को इस बारे में बहुत बुरा लगा और उनको ऐसा लगा कि नहीं, आपका ये जो ज्ञान है ये काम नहीं कर रहा, हो सकता है ये सब कुछ ना हो, ऐसा सब कुछ। लेकिन जब 18 साल की उम्र हुई तब वो बच्चा शायद नहीं रहा। तब इनको, मतलब राजा ने इनसे पूछा कि आपने ये सब कुछ कैसे किया, सारी चीजें कैसे आपने ये जानी। तो इन्होंने बोला कि ज्योतिष ज्ञान जो है वो एक अनुमान ज्ञान नहीं होता, उनका सब कुछ कैलकुलेशन होता है। और कैलकुलेशन के थ्रू मेरे को ये सारी चीजें लगी थी, ग्रहों के थ्रू और इन सब के थ्रू मैंने इनका जो है वो अंदाजा लगाया था। तो फिर उनका और ज्यादा उसमें इंटरेस्ट जागा, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया। और आर्यभट्ट को, शायद उस समय आर्यभट्ट भी जो थे वो इनके समकक्षी रहे, तो उनके भी सहयोग से ये बहुत कुछ आगे इन सब चीजों में कर पाए। क्योंकि आगे आप जानेंगे कि जीरो के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ काम किया। तो गुप्त साम्राज्य के दौरान, कौन से साम्राज्य? गुप्त साम्राज्य के दौरान उज्जैन शिक्षा का केंद्र था। मतलब कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वराह मिहिर जो है वो किस समय में थे, तो गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी में थे, जहां कला, विज्ञान और संस्कृति के कई विद्यालय फल फूल रहे थे। पंचसिद्धिका के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा पंचसिद्धिका इनकी सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें 5 सिद्धांत के बारे में इन्होंने कहा है। यह ग्रीक, मिस्र, रोमन और भारतीय 3 खगोल विज्ञान का एक संग्रह है। मतलब कभी कोई पूछे तो आप ये जान सकते हैं कि वराह मिहिर की जो बुक है वो हर लैंग्वेज में होने के कारण बहुत सारे लोगों को इसको जोड़ा गया। व्रत संहिता के अलावा ब्रह्म जातक, लघु जातक और योग यात्रा, ये इनकी मुख्य बुक है। जैसे सबसे पहले पंचसिद्धिका, उसके अलावा वृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक और योग यात्रा। वराह मिहिर की अन्य 4 साहित्यिक कृतियां हैं। मतलब उन्होंने 4 साहित्य और ये लिखे थे, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला आगे बात करें तो इन्होंने लिखा है मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी तंत्र। ये जो पंचसिद्धिका है ये किससे रिलेटेड है? मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। कोई पूछे बृहत जाति का किससे रिलेटेड है, तो ये हॉर्नोस्कोपी या फिर नेटिविटी से रिलेटेड है। अगला हम बात करें बृहद विवाह पाताला, ये जो रिलेटेड है किससे? शादी से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड।
बृहद यात्रा, यात्रा से समझ में आता है ये जर्नी से रिलेटेड है। और लास्ट में बृहद संहिता, ये किससे रिलेटेड है? जनरल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। ये संहिता जनरल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। तो उनकी जो ये साहित्य है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कोई पूछ ले कि जो वराह मिहिर जी है उन्होंने जो साहित्य लिखे थे उनमें से कौन सा है जो जर्नी से रिलेटेड है, ये जो यात्रा से रिलेटेड है, चारों नाम दे दिए, चारों में से आप बता पाओ, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि उन्होंने जो मैथमेटिकल में उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था। तो उन्होंने शून्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, ये हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन शून्य के बारे में इन्होंने भी बहुत काम किया था। उन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुण विकसित किए। वे पास्कल के त्रिभुज के एक अलग रूप की खोज करने वाले पहले गणितज्ञों में से एक थे। पास्कल जो त्रिभुज होता है, पास्कल ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में भी इन्होंने काम किया। अगला, इसका उपयोग द्विपद गुणांक की गणना के लिए किया जाता है। द्विपद गुणांक मतलब जो इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करने के लिए काम आता है। उनकी पुस्तक बृहद संहिता ने द्विघात समीकरणों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बृहद संहिता में द्विघात समीकरणों सहित बीजगणितीय समीकरणों का एक व्यवस्थित उपचार प्रस्तुत किया है। द्विघाती समीकरणों से रिलेटेड किसमें दिया गया है? बृहद संहिता में दिया गया है। वे 4x4 जादुई वर्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। 4x4 का जो मैजिक स्क्वायर होता है उसको खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? ये थे हमारे वराह मिहिर जी। तो वराह मिहिर जी जो इन्होंने बहुत सहयोग किया है, सबसे ज्यादा जो इनका काम हुआ है वो एस्ट्रोनॉमी में ही हुआ है। तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, सॉरी एस्ट्रोनॉमी नहीं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। एस्ट्रोलॉजी पे इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, वराह मिहिर जी किस लिए प्रसिद्ध थे? तो सबसे ज्यादा एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी पर ज्यादा फेमस थे। एस्ट्रोलॉजी जो है ये कहलाता है आपका ज्योतिष विज्ञान, और एस्ट्रोनॉमी जो है ये अंतरिक्ष विज्ञान, इन दोनों पे इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। अगला सवाल दिया गया, वराह मिहिर ने अपने खगोलीय और ज्योतिषी ज्ञान को किस प्रसिद्ध कार्य में संकलित किया है? तो श्रुश्रुत संहिता, ये इनकी नहीं है, बृहद जाति का, ये इनकी है बृहद जाति का, इसके अंदर इन्होंने किया है। और बाकी तो ये इनके अंदर इनका कार्यकाल, इनका कार्य नहीं है। इनका जो है वो है बृहद जातिका। आपने यहाँ पर पढ़ा भी होगा, नाम लिखे थे जो इनमें बृहद जातिका थी, बृहद संहिता बृहद जातिका, ये रहा बृहद जातक, है ना। तो यहाँ पर था। उसके बाद अगला हम लोग बात करते हैं। अगला, वराह मिहिर के समय में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो ये गुप्त, है ना, गुप्ता जो थे ये राजवंश उस समय कर रहा था। अभी मैंने आपको जब मैंने शुरुआत किया था वीडियो तब इसके बारे में बताया था। अगला, वराह मिहिर किस प्रसिद्ध राजा के दरबार का हिस्सा थे? तो वह अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षा और विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के जो कार्यकाल थे उसके ड्यूरेशन में थे और उनके नवरत्नों में से एक थे। अगला, वराह मिहिर किस शताब्दी में थे? तो ये 5th सेंचुरी में थे, है ना, 5th सेंचुरी में ये अवेलेबल थे। अगला, वराह मिहिर ने अपनी प्रमुख रचनाएं किस भाषा में लिखी? बट ऑब्वियस है संस्कृत में, इनकी सारी जो है वो संस्कृत में, बाद में वो कन्वर्ट की गई और इनमें नहीं की गई, वो जो मिश्र विश्व वगैरह उनसे रिलेटेड लैंग्वेज थी, उर्दू वगैरह, इनमें उन्होंने चेंज की थी। अगला, वराह मिहिर ने अपनी बृहद संहिता में गणित के किस पहलू पर चर्चा की? तो द पाइथागोरस थ्योरम, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इन्फिनिटी, एल्जेब्रिक इक्वेशन इंक्लूडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्लैनेटरी मोशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एल्जेब्रिक इक्वेशन। प्लैनेटरी मोशन पे भी उन्होंने बात की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लैनेटरी मोशन नहीं होना चाहिए था, कुछ और ऑप्शन होना चाहिए, 2 करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा जो सही है वो एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किसकी बुक के बारे में बात की जा रही है, ये बात की रही है ब्रह्म संहिता। और आखिरी पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट हमने यही पढ़ा था कि उनकी पुस्तक ब्रह्म संहिता के द्विघात समीकरण समेत बीजगणितीय समीकरणों का एक व्यवस्थित उपचार प्रस्तुत किया था। तो ये जो है ये पॉइंट इससे रिलेटेड है। तो इसी तरीके के और भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। शॉर्ट वीडियो है, बहुत शॉर्ट वीडियो, जिसके अंदर आपको सिर्फ साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू किया जाएगा। आज हमने जो देखा वो सारे क्वेश्चन जो हैं इनसे रिलेटेड जो बन सकते हैं वो मैं लेके आया हूं। और भी क्वेश्चन इनके ऊपर बन सकते हैं। डाटा जो था वो मैंने कंक्लूड किया है, एक समराइज फॉर्म में दिया है। इसी तरह मैं हर मैथमेटिशियन के बारे में आज आने वाले समय में आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।